अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर के सिलेबस से मंसूब है। सेकेंड ईयर का जो सिलेबस आप लोगों ने थ्रू आउट द ईयर पढ़ना होता है उसमें ये वाले कंटेंट आपके ऐड होंगे। इंग्लिश ए की अगर बात करें यानी लिटरेचर की, तो लिटरेचर में आप लोगों ने प्रोजेस पढ़नी होती हैं और नावल पढ़ना है एक। और नावल तो मशहूर ज़माना है मिस्टर चिप्स। 99% लोग इसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट जो लोग इन्जॉय करते हैं लिटरेचर को या एक्स्ट्रा रीडिंग को, तो वो डेफिनेटली इस नावल को इन्जॉय करेंगे अगर अच्छे से पढ़ाया जाए इसको कॉलेज पर। तो प्रोज सेक्शन में आप लोग 10 प्रोजेस पढ़ेंगे टोटल। प्रोज और शॉर्ट स्टोरी में फ़र्क होता है, ये कुछ आप में से जानते होंगे और कुछ नहीं। प्रोज जो है वो सिंपल एक छोटी सी ऐसे की फॉर्म में होती है, जैसे ऐसे राइटिंग लिखते हैं हम इंग्लिश बी में, वैसे ही प्रोज होती है। लेकिन प्रोज में थोड़ी सी लिटरेरी टेक्निक्स ऐड होती हैं, जैसे कि उसको फैंसी करके लिखा जाता है, उसमें इमेजिनेशन भी होती है और ज़रा अच्छे से उसको खूबसूरत तरीके से ज़्यादा लिखा जाता है। प्रोज और ऐसे राइटिंग में ये थोड़ा सा फ़र्क है। ऐसे राइटिंग में आपका ग्रामर भी चेक किया जाता है प्रॉपर, वो इसीलिए उसको इंग्लिश बी में डाला हुआ है। प्रोजेस के बाद आप लोगों ने हीरोज़ भी प्रोज सेक्शन के बाद आप लोग कुछ हीरोज़ पढ़ेंगे। हीरोज़ भी प्रोज की टाइप ही है, यानी ऐसी प्रोजेस जिनमें किसी हीरो की बात की गई हो, हिस्टोरिकल हो या ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ के ऊपर जो लिखा गया हो प्रोज, उसको हीरोइक प्रोज कहते हैं, यानी उसको अलग से आपकी बुक में टैग किया होगा हीरोज़। ये वाला करके आपके प्रोज सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। देन नॉवल आप लोगों ने मिस्टर चिप्स पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर्स की अगर बात की जाए तो प्रोज में से भी जो है आपको 12 मार्क्स के आते हैं, हीरोज़ में से भी 12 मार्क्स के आते हैं। देन नॉवल में से आपको जो है वो 16 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ग्रामर और ऐसे राइटिंग की अब हम बात करें, यानी इंग्लिश बी में हमने क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश बी में आपको ऐसे राइटिंग करनी होगी, यानी पूरा मजमून आपको 15 नंबर का मिलेगा। टाइटल आपने उसको लिखना होता है और इसके लिए आपकी ग्रामर और आपकी जो मेमोराइजेशन है वो काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। इसको अगर हम बॉयज़ की बात करें, बॉयज़ को चूँकि उतना टफ टाइम लेने की आदत नहीं होती, या अगर उनको लगता है कि उनकी बेसिक्स अच्छी नहीं बनी हुई, उन्हें लिखना नहीं आता, तो मैं वैसे रिकमेंड करती हूँ कि वो ऐसे राइटिंग पर मगजमारी बच्चे ना करें। वो अपने नंबर बॉयज़ की अगर सिर्फ बात करूँ, या वो सारे स्टूडेंट्स गर्ल्स एंड बॉयज़ जो अपनी बेसिक्स को डाउट करते हैं, तो उनके जो मार्क्स हैं वो आपके एमसीक्यूज़ में से आ सकते हैं। आप अपने एमसीक्यूज़ का पोर्शन बहुत अच्छे से, जिसको आप सिनोनिम्स कहते हैं, उनको अच्छे से रखिएगा थ्रू आउट द ईयर। और आपके ईडियम्स आपको नंबर दे सकते हैं। ईडियम्स आपको मुहावरे जिसको आप कहते हैं, इसमें इंग्लिश में ईडियम्स होंगे। आप 10 नंबर्स यहाँ से इजीली ले सकते हैं। उर्दू और इंग्लिश जो है, इससे आप लोग फर्स्ट ईयर में भी आपका वास्ता पड़ा होगा, यानी आपने इंग्लिश का पैराग्राफ जो आपकी बुक के अंदर से ही आना था और उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना था, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए या एक चेक एंड बैलेंस के लिए कि क्या कॉलेज में आपको टेक्स्ट वाइज या वर्ड टू वर्ड करवाया गया या नहीं। और पार्ट 2 में इसका थोड़ा सा ऑपोजिट होगा, यानी आपको एक अननाउन उर्दू की इबारत दे दी जाएगी, तो आप लोग ने उसको टेंसेस का यूज़ करते हुए, कुछ ईडियम्स का, मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए आपने उस उर्दू को इंग्लिश में कवर करना होता है। ठीक है, यानी हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, इस तरह का कोई मुल्क के ऊपर टॉपिक होगा या कोई भी टॉपिक हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको जो किताब में से करवाए जाएंगे, चाहे वो 20 हैं या 30 हैं, तो श्योरिटी नहीं होती कि उन्हीं में से आएगा, लेकिन वो वाले होते हैं जो बार बार आ चुके होते हैं, इसलिए उनकी अलग इम्पोर्टेंस है। लेकिन आप लोगों ने टेंसेस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, किसी से ट्यूशन रख लें, या जो भी आपके आसपास लोग हैं जिनको आता है, जो अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं अपना नॉलेज, आप उनसे इस बारे में हेल्प ले सकते हैं। बॉयज़ या वो जो गर्ल्स जो बिल्कुल लिखना नहीं जानते, वो लोग इस तरह करेंगे कि सबसे पहले अपना जो पोर्शन है वो ईडियम्स का और सिनोनिम्स का अच्छे से याद कर लेंगे, यानी ये दो चीज़ें उनको फॉर श्योर अच्छे नंबर दे देंगी। देन तीसरे नंबर पे एमसीक्यूज़, ईडियम्स
और उर्दू टू इंग्लिश पैसेज, यानी ये भी बड़े आसानी से बच्चा कर सकता है अगर उसको अच्छे से टेंसेस करवा दिए जाएं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये मस्ट आपको आनी चाहिए। वो बच्चे जो बिल्कुल अपने आप को एवरेज से कम समझते हैं या उनको आइडिया तो हो जाता है कि बात क्या हो रही है क्लास में, लेकिन वो बेचारे उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते पेपर में, इसमें कुछ उनका भी कसूर है, प्लस उनकी कुछ आप कह लें कि 10-11 साल की जो बेस बनाई गई स्कूल में या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, वो कभी भी पूरी तरह 100% या उन्होंने नहीं दिया होगा या कॉलेज लेवल पर या स्कूल लेवल पर उनको कभी किसी ने सर दर्द के साथ पढ़ाया नहीं होगा। सो ये दोनों तरफ से गलती इक्वली हो सकती है, जिसमें से टीचर्स के बिहाफ पर भी काफ़ी सोचना बनता है कि ऐसा बच्चा 11 साल बाद भी क्यों नहीं लिख पाया। ये था हमारा ग्रामर पोर्शन बेसिक। तो ये उन बच्चों के लिए भी बता दिया जिन बच्चों को ये 3 चीज़ें कवर हो जाएंगी तो वो डेफिनेटली पास तो ज़रूर कर जाएंगे। और चौथे नंबर पे वो अपना क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज़ रख सकते हैं, यानी जितने भी छोटे मोटे सवाल उनको क्लास में 2-2 करके या 4-4 करके टीचर डेली के देता है, तो वो डेली का काम अपना शुरू से डे 1 से ही स्टार्ट कर दें। जैसे ही आपने कॉलेज ज्वाइन किया या एकेडमी ज्वाइन की, आप डे 1 से ही काम करें। एक और चीज़, जिन बच्चों ने एकेडमी रखी होती है उनको एक गाइडलाइन ये है कि वो कोशिश करें कि अपने जो ट्यूटर हैं या जो आपको ट्यूशन पढ़ाते हैं, एकेडमी पढ़ाते हैं, आप उन टीचर से वाज़े तौर पर बात करें कि जो मेरा काम कॉलेज में चल रहा है आप वही काम उनको जो है करवाया जाए उनको ट्यूशन में भी, ताकि ट्यूशन और कॉलेज बिल्कुल ही अलग अलग जोन में ना चलें और बच्चा 2 घरों का मेहमान बन के बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाए और फेल हो जाए। तो ये थी छोटी सी आपकी कंटेंट लिस्ट सेकेंड ईयर के हवाले से। और प्रोजेज़ आपने कितनी पढ़नी है वो बता दिया, नावल पढ़ेंगे आप कितने, तो इनकी डिटेल भी आगे से ज़रूर शेयर होगी। तो टेक केयर, इस पर काम कीजिए डे 1 से और अपनी बुक्स को अच्छे से रेडी रखिए और देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।